हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। तो गाइस क्लास 11th के अंदर हम यूनिट फर्स्ट कंटिन्यू कर रहे थे और हमने कन्वर्जन तक कर लिया था। कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम हमने उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए थे और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की थी। तो नेक्स्ट है हमारा चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। अब हम इसके अंदर देखें कि हम किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी कैसे चेक कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमने वहाँ पे पढ़ी थी डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या थी? जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल रख सकते हैं और वो किसके यूज में आती थी? वो एक्यूरेसी चेक करने के यूज आती है। तो इस तरीके से हम जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगी राइट हैंड साइड के, तो हमारे को पता लग जाएगा जो हमारा फॉर्मूला वो एक्यूरेट है या नहीं है। राइट। तो देखिए, according to this principle, only that formula is correct in which the dimension of the various term on one side of the relation are equal to the respective dimension of these term on the other side of the रिलेशन। यानी कि इसने क्या बोला है कि ये एक्यूरेट कब होगा फॉर्मूला? जब जो टर्म्स है उनकी जो पावर है, उनका जो डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं पावर्स को, वो लेफ्ट हैंड साइड जो भी टर्म्स हैं उनका जो पावर्स है या उनका जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उनके क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं? हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्यूरेट है। नेक्स्ट है, इफ द पावर ऑफ ऑल द थ्री MLT मस्ट मैच ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉर्मूला। अगर सारी की सारी पावर जो MLT की हम मैच हो जाए दोनों साइड पे फॉर्मूले की, व्हेन पावर ऑफ इवन वन ऑफ देम फेल टू मैच देन फॉर्मूला इज रॉन्ग। इसने क्या बोला है? जो हमारे पास MLT है, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनकी पावर मैच हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाए राइट हैंड साइड पे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्यूरेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी मैच नहीं होती है, इवन वन सिंगल भी मैच नहीं होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हमारा फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं है। राइट। अब इसकी जो डायमेंशन हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं डायमेंशन का, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है, वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हम उनका कभी भी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, जो एक्सपोनेंट ई की पावर वाले फंक्शन होते हैं उनका भी डिराइव नहीं कर सकते, एटसेट्रा, विच हैव नो डायमेंशन, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। सेकंड है, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और ए वेक्टर। जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है या डायमेंशन है, जो ये हमारे को ये नहीं बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जो थर्ड है, दिस मेथड गिव अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन द फॉर्मूला। ये जो मेथड है ये हमारे को कोई अगर टर्म के अंदर डायमेंशनल कांस्टेंट वगैरह उनकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो हमारे पास ये इसकी क्या थी? लिमिटेशन थी। अब जो हम इसके ऊपर जो एक्यूरेसी है वो चेक करेंगे। इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम करेंगे चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। 1/2 mv² इक्वल टू mgh। तो एक्यूरेसी में हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करना है और वो इक्वल आती है तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं एक्यूरेट नहीं है। तो 1/2 mv²। 1/2 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो हमको कुछ करना नहीं, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब m क्या है? यहाँ पे मास है, तो मास क्या है? एज इट इज हो जाएगा। और v² मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे मीटर और सेकंड की बात करी गई है, तो मीटर पर सेकंड, देखो ये ऐसे हो जाएगा, मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड। अब मीटर की डायमेंशन क्या होगी? L अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? LT-1। अब इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? इसका बार स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा L की पावर 2 एंड T की पावर -2। और हमारे पास M ये निकल के ही आया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? ML2T-2। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। LT-1 का स्क्वायर है तो L² T-2 हो जाएगा और M एज इट इज आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ML2T-2। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं MGH का। अब यहाँ पे M क्या है? मास है, तो मास तो एज इट इज M हो जाएगा। G क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर लेंथ के लिए और सेकंड ऊपर जाएगा तो टाइम है, टाइम ऊपर जाके क्या हो जाए t माइनस 2, राइट। अब h क्या है यहाँ पे, हाइट है तो इसका क्या हो जाएगा l, तो हमारे पास m और l है तो l की पावर 2 एंड t की माइनस 2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो mgh मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l t माइनस 2 एंड हाइट का क्या हो गया l हो गया। तो दोनों इनको कंबाइन करोगे तो m l2, क्योंकि l की दो पावर होगी ना, एक इधर एक्सेलरेशन के साथ और एक इधर हाइट के साथ, ml2 t माइनस 2। तो इस इक्वेशन में क्या हुआ, जो डायमेंशन है ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल हो गया, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो हम बोल सकते हैं जो ये फॉर्मूला वो क्या है, एक्यूरेट है। अब हमारे को चेक करना है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब देखो 2 पाई तो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो l अपॉन जी, l क्या है, लेंथ है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, l ही हो जाएगा। और g क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका क्या हो जाएगा l t माइनस 2। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर लेंथ के लिए l अपॉन सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्या है, स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, यानी कि देखो इस तरीके से एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए क्या आ जाएगा, लेंथ, और ये सेकंड नीचे है तो ऊपर जाके t माइनस 2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास अंडर रूट है तो अंडर रूट को हम लिख सकते हैं l अपॉन l t माइनस 2 और इसकी पावर 1/2। अब यहाँ पे इस l से तो ये l कैंसिल हो जाएगा। अब ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t की पावर 2 और ऊपर क्या है 1/2। और इस 2 से हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, हमारा t बच जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन t। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा, t था, तो राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या आ गया, t आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है, एक्यूरेट। तो हमारे को इसी तरीके से करने हैं, हमारे को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक करनी है। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा फॉर्मूला एक्यूरेट है, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं है, राइट गाइज। तो नेक्स्ट है हमारा वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B, हेंस राइट द SI यूनिट ऑफ A एंड B। A एंड B का डायमेंशन फाइंड आउट करना है और इसकी यूनिट्स भी लिखनी है। अब देखो यहाँ पे आपको ना इक्वेशन दे रखी है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। देखो सबसे पहले तो ना मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे कोई भी चीज देखो, अगर मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट है, राइट, टोटल स्टूडेंट आपकी क्लास में 50 हैं। अगर बात करें बॉयज और गर्ल्स की, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 25 गर्ल्स और 25 बॉयज हैं, राइट। तो देखो अगर कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है तो आप काउंट क्या करते हो, कितने बच्चे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो, इतने बच्चे हैं, फिर क्या आएगा, फिर रेशो आएगा बॉयज का कि बॉयज ने छोड़ा या गर्ल्स ने छोड़ा है। तो आप बताओगे 25 गर्ल्स हैं, अगर 2 स्टूडेंट बॉयज ने छोड़ दिया तो 23 क्या है, बॉयज हैं। बॉयज को बॉयज से ही तो सब्ट्रैक्ट करोगे या गर्ल्स से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सेम चीज यहाँ पे है कि हम सेम क्वांटिटी में, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास रुपीज हैं तो रुपीज में रुपीज ऐड होंगे, किलोग्राम मास है तो मास में मास ऐड होगा, यानी कि सेम यूनिट की क्वांटिटी एक दूसरे के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप भाई मास में लेंथ ऐड कर दोगे, लेंथ में मास ऐड कर दोगे, ऐसा नहीं होता है, हमेशा सिमिलर क्वांटिटी ही ऐड होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया सॉल्यूशन के अंदर, P इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। A अपॉन V स्क्वायर आ गया तो माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, आगे माइनस आए या ना आए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो ये वाली V टर्म है ये इधर चली जाएगी, यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई, A इक्वल टू PV स्क्वायर। अब हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है ml-1 T माइनस 2, और V वॉल्यूम क्या क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, B लेंथ इंटू हाइट इंटू लेंथ, L क्यूब। अब इसका V में क्या है, L क्यूब हो गया है वॉल्यूम का, और इसका क्या है स्क्वायर है, तो L की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
अब यहाँ पे देखो ये L की 6 है और ये L की -1 है, तो क्या बच गया हमारे पास L5, मास एज इट इज और टाइम एज इट इज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, ml5t-2। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं, हमारे पास क्या था, ये वाली टर्म भी थी हमारे पास v-b, ठीक है। अब इससे हम क्या कर देंगे, इससे हमने क्या आ गया हमारे पास निकल के v-b, तो v इक्वल टू किसके आ गया, b के, v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ गया हमारे पास L3। अब देखो, अब हमारे को निकालनी है SI यूनिट ऑफ A, यही निकालना था। SI यूनिट में क्या है, प्रेशर की यूनिट पास्कल भी हो सकती है, ठीक है, या अगर डायरेक्ट यहां से निकालें मास की डायमेंशनल फॉर्मूले से, यहां से देखो, यहां से निकाल सकते हैं हम। मास है तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, लेंथ है 5 तो मीटर की पावर 5, टाइम कितना है -2 सेकंड -2, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी यूनिट्स आ गई। अब ऐसे ही अगर हम इसकी निकाल लें, ये वाले की L3 है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर और पावर कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा वो है डिडक्शन रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके अमंग्स हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बाय मेकिंग यूज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इफ यू नो द वेरियस फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। देखो इसने क्या बोला, हमारे को फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल के लेके आना। इसने बोला है बाय मेकिंग यूज ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब एक जैसा, होमो का मतलब होमो और हेट्रो आपने पढ़ा होगा ना, हेट्रो मतलब अलग प्रॉपर्टी और होमो मतलब सेम प्रॉपर्टी। तो वो क्या होंगी, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, सेम टाइप के डायमेंशन हमने देखने। वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इफ यू नो द वेरियस फैक्टर। अगर उनके बारे में, उनके अलग अलग फैक्टर को हमारे नॉलेज है तो उसके बारे में हम क्या रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब जैसे ये दिया हमारे पास एक एग्जांपल, लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, यानी कि फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास, किसी पार्टिकल के मास पे डिपेंड करेगा, यानी मास मतलब m, मूविंग विद वेलोसिटी v, तो वो मूव करेगा वेलोसिटी v के साथ इन ए सर्कुलर ऑफ रेडियस r। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हमारे को, फोर्स फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, मास पे और रेडियस पे। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, रेडियस की पावर c। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दिया तो F इक्वल टू k, m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b एंड r रेज टू पावर c, वेयर k इज द डायमेंशनल कांस्टेंट। तो k क्या है हमारे पास, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दिया ml/t-2। राइट हैंड साइड में हमने क्या m की पावर क्या है a, m यहाँ पे क्या है मास, तो हमने क्या लिख दिया, फंडामेंटल यूनिट मास रेज टू पावर a, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, डायमेंशनलेस है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, L-t-1 मीटर पर सेकंड होती है ना इसकी यूनिट, तो मीटर लेंथ और पर सेकंड t-1 और रेज टू पावर b, और L रेडियस लेंथ रेज टू पावर c। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, m रेज टू पावर a, अब लेंथ की पावर b भी है और लेंथ की पावर c भी है, तो L की पावर क्या हो जाएगी b प्लस c, और t की पावर क्या हो जाएगी, माइनस में है तो माइनस b। अब क्या करो, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू इक्वेट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 1 है और राइट हैंड साइड में m की पावर a है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। ऐसे ही L की पावर b प्लस c है और इधर L की पावर 1 है, तो b प्लस c इक्वल टू 1। यहां से c की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस b, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे t माइनस बी और t माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो हम ये राइट हैंड साइड में वैल्यू सारी पुट कर देंगे, तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, a की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है, b की वैल्यू b प्लस c की वैल्यू कितनी आई, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये वाली इक्वेशन है, जो ये वाली इक्वेशन है या ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर हम a b और c की वैल्यू पुट करेंगे। भाई a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1, b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 एंड c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -1। तो जो ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, इसके अंदर हमने a b और c की वैल्यू पुट कर दी। अगर हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट करी 1 तो m की पावर कितनी होगी 1, राइट। b की वैल्यू हमने कितनी आई थी, b की वैल्यू 2 आई थी b की वैल्यू,
तो v की पावर कितनी होगी 2, m की पावर 1 थी, ठीक है, और r की पावर कितनी आई थी -1, तो यहाँ पे r -1, ठीक है। mv² अपॉन r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mv² अपॉन r इक्वल टू f। ये किसका फॉर्मूला बना, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बना है, तो हमारे को यही डिराइव करना था। नेक्स्ट फिर वही है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बोब अटैच टू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ बोब अटैच है, दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड मास of the bob, length of the pendulum, acceleration due to gravity at the place, derive expression find out करना है। तो let us assume that टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे एंड ग्रेविटी पे, तो इन सभी की पावर क्या ले दी, ए बी एंड सी। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दिया, डायमेंशनलेस है, तो टी क्या है यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल पुट कर दो। टी क्या है टाइम के, एम क्या है मास के, एल क्या है लेंथ के, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी -2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट आई है, टी इक्वल टू एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, सी रेज टू जी रेज टू पावर सी, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, एल टी -2 रेज टू पावर सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल खाली टी में डायमेंशन है, तो m की पावर 0 हो जाएगी, l की पावर 0 हो जाएगी और t की पावर 1 हो जाएगी। तो अब m की पावर को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 0, l दोनों में है तो b प्लस c की वैल्यू भी 0, और t क्या है -2c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 0 आई है, b की वैल्यू 1/2, g की वैल्यू -1/2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा L अपॉन जी, क्योंकि g तो नीचे चला जाएगा, पावर हाफ है तो क्या हो जाएगा √, तो k किसके इक्वल आ जाएगा 2 पाई के, तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन LG के हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो यही है, दोबारा देख लो एक बार आप, जो हमारे पास ये था t इक्वल टू किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, मास पे, लेंथ पे एंड ग्रेविटी पे। तो हमारे पास क्या कर दिया हमने, इनकी पावर ए बी एंड सी कर दी, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, अलग अलग डायमेंशन पुट कर दिया, लेंथ का एल है, मास का एम है, और इसका ये है एल टी -2, और क्या कर दिया पावर्स को इक्वेट कर दिया, पावर्स निकल गई हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू, उनको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास टाइम पीरियड निकल के आ गए। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ आई होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहें। एंड गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर कोई क्वेरीज हैं वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज।